ओके, आ रहा हूँ ना फ्रेम में। चलो, बढ़िया है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है सूर्यांश मिश्रा। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज फॉर द प्रीवियस वीडियो। काफ़ी ख़राब यार एडिटिंग हो गई इसमें। आई ट्राई टू यूज़ वंडर शेयर फिल्मोरा और उसके चक्कर में उसमें पूरा वाटर मार्क आ गया यार। मेहनत बेकार हो गई, काइंड ऑफ मज़ा नहीं आया उसमें। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे संबलपुर से कॉल क्यों आई और वो इंटरव्यू देने में पहुंचा कैसे, वहाँ पे मेरा किस प्रकार से, गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, पर किस प्रकार से मेरे साथ शोषण हुए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी एडवाइस दी, वो मेरा इन्वेस्टर भी बनना चाह रहे थे। बट ऑल इन ऑल था बहुत ही मतलब मेलो टाइप एक्सपीरियंस। ठीक ही है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। बेसिकली कॉल मुझे आई थी क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी था उस समय तक। तो आई गेस संबलपुर का तब तक ये क्राइटेरिया आया था कि वो जितना भी वर्क एक्स हो, कोई कैप नहीं थी उसमें, आराम से कंपोजिट स्कोर आपका बढ़ाए जा रहे थे। तो आई गेस मुझे उस वजह से कॉल आई थी, प्लस परसेंटाइल मेरा डिसेंट था। बट मैं ऐसा अज्यूम करूँगा कि संबलपुर वाले अपर कैप लगाते हैं। बट आगे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे ये समझ में आ गया कि संबलपुर में कोई अपर लिमिट तो नहीं एग्जिस्ट करती परसेंटाइल्स की। तो इंटरव्यू 11th मार्च को था, 2026। और इंटरव्यू इनके वसंत कुंज के कैंपस में था, संबलपुर के। पता नहीं क्यों इनका यहाँ दिल्ली में कैंपस है। जितना मैंने पढ़ा है रेडिट पे, वो यही है कि शायद इनका जो बीए वाली क्लासेस होती हैं, एमबीए बीए बिजनेस एनालिटिक्स वाली जो क्लासेस होती हैं, वो शायद इनके वसंत कुंज कैंपस में होती हैं। नॉट श्योर दो। तो यहाँ पे उनके पास एक कैंपस है जहाँ पे वो इंटरव्यूज ले रहे थे। 1:30 पे हम लोग को रिपोर्टिंग टाइम था। मैं आराम से पहुँच चुका था। आई गेस आई रीच्ड इन द मॉर्निंग एंड आई स्टेड नियर बाय द वेन्यू। वहाँ जब मैं पहुँचा, इट वाज़ अ लॉन्ग वॉक, बट और एज़ सच कोई गार्ड भी नहीं था जो बता रहा था कि हाँ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। एक पोस्टर लगा हुआ था जिसके थ्रू मैं पता था कि यहाँ पे जाना है। जो सारे एस्पिरेंट्स थे जो इंटरव्यू देने आए थे, उनको एक ऑडिटोरियम में बिठाया गया था। बहुत तगड़ा ठंडा कर रहा था वहाँ का एसी, बाप रे बाप! बहुत बुरी हालत थी। इतना प्रेशर बिल्ड कर रहा था शुरू से ही हमारे ऊपर, क्या ही बोला जाए। और जैसे ही मैं अंदर बैठा हूँ, इमीडिएटली मेरा नाम ले लिया है। आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी कॉल्ड। और उसके बाद हमें ले जाया गया दूसरे विंग में। वहाँ पे हमें 3rd फ्लोर तक चढ़ाया गया और वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। बोला गया कि यहाँ वेट करना है। जिसके बाद अराउंड मैंने 1 घंटा वेट किया होगा। तो आई गेस सो मच फॉर बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू बी कॉल्ड। इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जब हम वेट कर रहे थे वहाँ पे। आई गेस 10 लोगों को एक साथ बुलाया था और हम सब 10 एक कॉन्फ्रेंस रूम टाइप की जगह में बैठे थे। राउंड टेबल थे। फ़नी ये है कि उसमें से 2 जो बच्चे थे वो शायद 99.5 प्लस परसेंटाइल वाले थे। और 99.5 प्लस परसेंटाइल पे संबलपुर की कॉल्स होना। और जो वो डिस्कस कर रहे थे वो ये थे कि मेरा अहमदाबाद का इंटरव्यू, मेरा कोझिकोड का इंटरव्यू, मेरा कैलकाटा का इंटरव्यू, मेरा बैंगलोर का इंटरव्यू कैसा गया है। मैं पर्सनली अगर मेरे पास ब्लैकी की कॉल्स होती तो मैं संबलपुर की तरफ इतना इंक्लाइंड नहीं होता कि मुझे इंटरव्यू देना भी है उसका या नहीं। बिकॉज़ मतलब एक्सपीरियंस के लिए कितने ही इंटरव्यू देंगे यार आप। और संबलपुर, आई मीन इफ यू आर श्योर कि भाई आपके 99.5 एंड यू हैव गॉट ऑल ब्लैकी कॉल्स आल्सो, कि आपके पास एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल्स तो हैं, देन यू माइट स्टैंड अ चांस एट कन्वर्टिंग दोज़ कॉलेजेस। तो व्हाई वुड यू बॉदर गिविंग द इंटरव्यू फॉर अ कॉलेज जहाँ आप जाने ही नहीं वाले हो? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। पता नहीं, उनका डिस्कशन जो था उन लोग का आपस में अलग ही चल रहा था। देयर वाज़ अ गर्ल एंड अ बॉय, बोथ वर ओवर अचीवर्स आई वुड अज्यूम। और बाकी 8 लोगों से उनका डिस्कशन एकदम सेपरेट था। मतलब दे वर जस्ट टॉकिंग अपना अलग ही। मेरी थॉट यही कि भाई इतने परसेंटाइल लाके भी तुम बैठे हमारे साथ ही हो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो इतना कुछ ख़ास भी नहीं लगा मुझे। 99.5 लेके भी संबलपुर इंटरव्यू में बैठे हैं एज़ इफ इट इज़। और पढ़ रहे हैं भाई, लिटरली नोटबुक लेके पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं, क्या ही मतलब है सब करने का। खैर बहरहाल, इन सब बातों को जाने देते हैं। 1 घंटे बाद जब मेरी टर्न आई तो अ, मुझे दिया गया पानी और कहा गया कि वेट करिए। पैनल नंबर 2 था आई गेस मेरा। एंड आई स्टूड आउटसाइड द इंटरव्यू रूम। तब तक मोस्टली तब तक ये पता चल जाता था कि 2 इंटरव्यूअर्स हैं और 2 में से 1 इंटरव्यूअर जो है वो आपका फैकल्टी होने वाला है और 1 इंटरव्यूअर आपका इंडस्ट्री एक्सपर्ट होने वाला है। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन-सी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। आई ट्राइड आस्किंग कि भाई कौन-सी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आया है, तो आई कुड प्ले अराउंड माय इंटरव्यू उस हिसाब से। बट नहीं बताया गया कि कौन-सी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। मेरे इंटरव्यू पैनल में एक एज्ड लेडी थी। आई वुड गेस अराउंड 60 प्लस तो एज रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ही जो है फैकल्टी मेंबर है संबलपुर की। और जो दूसरा बंदा था वो ही वाज़ मिडल एज्ड, अराउंड 40 इयर्स ओल्ड आई वुड अज़्यूम। और हो सकता है वही इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहा हो।
So when I entered, the lady wasn't there, just the guy was there, the middle-aged guy. तो उसने बोला कि कुछ लोगे पानी वानी जो भी. I said no thank you. मैं बैठ गया. So after I sat down, he immediately pulled up my profile and he immediately began कि why do you have such low marks in your 12th and graduation? And I just explained कि भाई core family members में health issue आ गया था during that time, so I had to look after them, which is why my scores dipped. He seemed satisfied with that answer. ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. मतलब मोस्टली ही वाज नॉट बॉदर्ड कि क्या आंसर आने वाला है. जस्ट ओपिनियन तब तक फॉर्म हो चुकी होती है. रियली एनीथिंग यू कुड डू. और जो उसकी ओपिनियन थी वो उस समय तक बनी चुकी थी. जस्ट क्लियरली टोल्ड मी कि यू आर नॉट एन एम्प्लॉयबल कैंडिडेट. बी स्कूल्स में हम वही बच्चे लेना प्रेफर करते हैं. किसी भी इंटरव्यूअर का यही गोल रहता है कि क्या हम इनकी जॉब लगवा पाएंगे. विल द कॉलेज बी एबल टू प्लेस द स्टूडेंट. और वो नहीं है मुझ में, विच इज़ ठीक है भाई. अगर आपको लग रहा है तो क्या ही कर सकते हैं. व्हाई डज द इंटरव्यू प्रोसेस इवन एग्जिस्ट? अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ख़राब है तो आपको इमीडिएटली शॉर्टलिस्ट कर देना चाहिए. इंटरव्यू के लिए बुला के आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपकी जॉब लग ही नहीं सकती. इट्स फनी. उसके बाद आई मेंशन्ड इन माय प्रोफाइल कि आई स्टार्टेड अ रिटेल बिजनेस ऑफ माय ओन. मैं पीसी कंपोनेंट्स का एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहा था. आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इट. रजिस्ट्रेशन और इन सब तक नहीं पहुंचा था. आई वाज जस्ट लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर इट, व्हिच आई मेंशन्ड इन माय एसओपी एंड माय लाइक प्रोफाइल. इट वाज देयर. सो ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस अराउंड बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करते हो, हाउ डज इट वर्क, क्या मार्जिन्स हैं और कितना पैसा आ जाता है बिजनेस से, आगे क्या प्रोजेक्टेड है और कितना इन्वेस्टमेंट लगा चुके हो या इन्वेस्टमेंट जो लगाया वो आया कहाँ से. इस टाइप के क्वेश्चन थे. काफ़ी बेसिक थे. आई डोंट थिंक ही वाज बीइंग इतना नोटोरियसली पिन पॉइंटी कि हाँ मैं देखूं जरा ये क्या है मामला क्या नहीं है. ये कॉन्वर्सेशनल लग रहा था. आफ्टर आई एक्सप्लेन कि क्या मॉडल है कैसे क्या है, ये कॉन्वर्सेशनल फ्लो जब टूटा तो ही जस्ट सेड कि जेन्युइनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई अगर तुम्हारा हो भी जाता है इस कॉलेज में, इवन इफ यू कन्वर्ट दिस कॉल, इवन इफ यू गेट एन एडमिट फ्रॉम दिस कॉलेज, you would be wasting your 20 to 25 lakh rupees. एंड जैसा कि आपने बताया, ये मैंने बताया उसको कि आई वुड बी यूजिंग एन एजुकेशन लोन टू फंड दिस एमबीए. ही वाज क्वाइट क्लियर कि इट वुड बी अ ह्यूज वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज एम्प्लॉयबिलिटी एक मेन इशू है. प्लेसमेंट विल बी अ मेजर इशू ड्यूरिंग माई टेन्योर. एंड he told me कि you should focus on growing your business. There is more potential in growing my business rather than focusing on a full-time MBA. इतने में द फैकल्टी लेडी शी स्टेप्ड इन, शी ग्रीटेड एंड देन शी सैट डाउन. बैठते ही जो फैकल्टी थी उन्होंने इमीडिएटली शी पुल्ड अप माय प्रोफाइल. अब मुझे नहीं पता इन लोगों के पास प्रीवियस कैट का डेटा कहाँ से आता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है. शी आस्क्ड मी कितने अटेम्प्ट दे चुके हो. आई टोल्ड हर कि दिस वुड बी माय थर्ड अटेम्प्ट. एंड देन शी आस्क्ड कि स्कोर क्यों डिप हो गया प्रीवियस अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में. देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस इन योर परसेंटाइल, तो ऐसा क्यों है, व्हाई डिड यू स्कोर लेस. तो आई जस्ट टोल्ड देम कि पेपर की प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ होती नहीं है एंड इट मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है. आई डिड नॉट प्रिपेयर एज वेल एज आई डिड इन 2024. कंडीशंस अलग थी फलाना फलाना. देन शी गोज ऑन टू आस्क मी कि तुम एमबीए के एकेडमिक्स कैसे संभालोगे. इट हैज़ अ ह्यूज लर्निंग कर्व. ऑल ऑफ द टॉपिक्स वुड बी न्यू टू मी. सो आई एक्सप्लेन. उनका ये क्वेश्चन मोस्टली बिकॉज इसलिए आया होगा कि प्रीवियस एकेडमिक्स जो थे वो ख़राब थे. 12th ग्रेजुएशन जितने भी थे, इट इज़ नॉट अ स्टेलर प्रोफाइल एनीवेज. तो क्यों पूछना उनका, आई वुड अंडरस्टैंड. नॉट दैट ह्यूज एन इशू. मतलब इतना इंसल्ट टू इंजरी नहीं लगा मेरे को. एक्सप्लेनेशन मोस्टली सेम था कि मेरा ओरिएंटेशन अभी प्रॉपर एमबीए की तरफ है और जो भी कोर्स रिक्वायर करेगा मैं वो पुट इन करने के लिए तैयार हूँ, बीट एकेडमिक और को करिकुलर. उसके बाद मैंने फिर वही रिपीट किया अपना कि भाई कोर फैमिली मेम्बर्स में हेल्थ इशू आ गया था, इसकी वजह से मेरे पास्ट एकेडमिक्स खराब है. बट नाउ आई एम क्वाइट फोकस्ड और चीज़ें सारी रिजॉल्व कर चुका हूँ मैं अपने एंड पे. इसके बाद शी मूव्ड ऑन टू माय वर्क एक्सपीरियंस जो कि अमेजोन में था. आई वाज एन एसोसिएट इन द कस्टमर सपोर्ट रोल. इनिशियली कस्टमर सपोर्ट रोल था, कोर कस्टमर सपोर्ट रोल ही है. द क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड पॉलिसीज ओनली. शी आस्क्ड मी कि अमेज़न का रिफंड सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ डज़ वन रिफंड द कस्टमर, किन कौन से बेसिस होते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं. इफ़ यू वर गिवन द चांस हाउ वुड यू चेंज द रिफंड पॉलिसीज़, या क्या रिफॉर्म्स लाओगे उसमें. और तुम्हारा अमेज़न जॉब जो थी तुम्हारे टोटल टेन्योर से क्या टेक अवे है, क्या तुम्हें समझ में आया, व्हाट डिड दैट जॉब टीच यू. स्टैंडर्ड आंसर्स थे इनके मेरे पास. आई जस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम चैट जीपीटी. इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें. एंड देन आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी कि इतना प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है अगर ऑन पेपर तुम्हारा, तो वाई एमबीए. दिस इज बेसिकली द सेटअप फॉर वाई एमबीए. मैं पूछा कि अब एमबीए क्यों करना है, बिजनेस मॉडल जो है वो ऑन पेपर अच्छा ही है. मैंने जितने में मैं कंप्लीट करवा था कि बिजनेस मॉडल ऑन पेपर अच्छा है, उसने एबिडा पूछा मुझसे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हो, हार्डवेयर कैसे देखते हो, कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है कैसे करना है.
ऑब्सोलीट हार्डवेयर से कैसे मैनेज करते हो, और वेंडर से कैसे मतलब कोलैबोरेट करते हो, क्या है टोटल शिपिंग विपिंग, ट्रांजिट टाइम्स, कस्टमर बेस कहाँ से लाते हो, क्या है सीन, पूरा समझा। तो इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ थी, बट इट वाज़ ओके। ये सब मैं प्रेप करके गया था। थोड़ा बहुत जब मैं अपना बिज़नेस मॉडल एक्सप्लेन कर रहा था, तो जो दूसरा इंटरव्यूअर था एक्चुअली, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो पिच इन कर रहा था मेरे एंड से, मतलब वो उनको समझाने के लिए बता रहा था कैसे क्या है स्क्रो मॉडल और ये सब, उसने बीच-बीच में थोड़ा बहुत समझाया उनको जो भी था। वाईएमबीए का मेरा आंसर यही था कि भई मुझे फॉर्मल एजुकेशन जो है बिज़नेस की वो चाहिए, रेदर देन हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग। वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल भी वही है, आगे जाके वही काम आती है लॉन्ग रन में। तो उनका काफ़ी नॉर्मल रिस्पॉन्स था, उन्होंने बोला वी विश यू लक, गुड बाय। तो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू कंक्लूड हो गया। काफ़ी छोटे में मैंने बताया, बट मारी उन्होंने मेरी 20-25 मिनट थी आराम से, प्लस वो थी भी नहीं बहुत ज़्यादा टाइम, तो उसके पहले वो मार रहा था और ज़्यादा टाइम भी उसने मुझे टिप्पणियाँ दे ही दी थी। ठीक है, सबके अपने-अपने होते हैं भाई। अब वो इतना ब्लंटली मुझे बता रहा था कि भाई तुम्हारे 20-25 लाख वेस्ट हो जाएँगे। मेरे दोस्तों में मैंने कुछ लोगों का एक्सपीरियंस सुना, उन लोगों से भी यही बोला गया था कि आपको ये कॉलेज नहीं जॉइन करना चाहिए, आपके पास तो बेटर ऑप्शंस हैं, फलाना-फलाना। मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई वो मुझे ग्रिल करने के लिए ये सब कर रहा है, मोस्टली वो जानना चाह रहा था कि मेरा कन्विक्शन कहाँ स्टैंड करता है रिगार्डिंग दिस एमबीए। इतना कुछ प्रॉब्लमैटिक भी नहीं है भाई, उनका काम है अगर कि उनको जज करने कैंडिडेट्स किन्हीं-किन पॉइंटर्स पे, तो हो सकता है ये भी वन ऑफ दोज़ पॉइंटर्स हो कि प्रेशर लगा के देखा जाए, या जो भी। या हो सकता है वो जेनुइनली ये कहना चाह रहा हो कि भाई आपके बिज़नेस में तो दम है, मे बी यू शुड परस्यू बिज़नेस ही। बिज़नेस को लेके मुझे काफ़ी इंटरव्यूज़ में रिमार्क्स मिले, आई विल डिस्कस देम लेटर। बट हाँ, मोस्टली यहाँ पे इतने खराब ही बोलूँगा मैं, मोस्टली आंसर्स तो मेरे पास हर चीज़ के थे, वो टेक्निकल कोई ऐसा सच मुझसे पूछा नहीं गया कि आप 12th या ग्रेजुएशन से कुछ बता दें। बट बाकी जो पूछा गया उसका आंसर था, बट ही डेफिनिटली ग्रिल्ड मी ऑन द टॉपिक ऑफ गेटिंग प्लेस्ड। तो आई वुड अज्यूम कि मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब गया था। कट टू रिजल्ट डे, आई वाज़ वेट लिस्टेड इन द कोर प्रोग्राम। वैसे तो मैं दोनों में वेट लिस्टेड था, सेकंड लिस्ट तक आते-आते मेरा वो सेकंड लिस्ट भी नहीं, ये जो बिज़नेस एनालिटिक्स वाला इनका प्रोग्राम है उसका ऑफर लेटर आ गया, एंड कोर प्रोग्राम के लिए मैं शायद वेट लिस्ट एट 25 हूँ। तो अब पता नहीं कैसे क्या वर्क करता है यार, मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि प्लेस जो परसेंटाइल आया है उसी की वजह से यहाँ पे हैं। वरना आई डोंट थिंक इंटरव्यू ऐसा था कि यार कॉल आ सकती थी। देयर इज़ नो वे इन हेल दे वुड सेलेक्ट अ कैंडिडेट जिनको वो पता है कि वो प्लेस नहीं करने वाले हैं, अनलेस सिस्टम में भाई क्लियरली फ्लैग हो रहा है कि भाई इसका तो कंपोजिट स्कोर कॉल वर्दी है, तो कॉल के लिए भेज देते हैं। तो प्लस 25 इज़ नॉट अ बैड नंबर, 25 इज़ ईज़िली कन्वर्टेबल, ऑल्दो अभी तक वेट लिस्ट मूव नहीं करी है। तो इफ एनीवन इज़ वरीड कि भाई क्यों नहीं वेट लिस्ट मूव करी है, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड बफर कॉल्स जो कॉलेजेस देते हैं। बफर कॉल्स में वो जितने उनके पास सीट्स होती हैं पर कैटेगरी, उससे वो एक मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे ज़्यादा कॉल्स भेजते हैं। सपोज़िटली 10x कॉल ज़्यादा भेज दी या 3x कॉल्स या 5x कॉल। हर कॉलेज ये करता है, इसमें कोई पैनिक करने वाली चीज़ नहीं है। तो मे बी उन्होंने बफर कॉल्स इस साल इतनी ज़्यादा भेजी हो कि वेट लिस्ट मूव ना कर रही हो। थोड़ा बफर कॉल्स को नॉर्मलाइज़ होने में टाइम लगता है, मे बी 2 और 3 लिस्ट डाउन जो है वो मूवमेंट एकदम से आता है। कोई कोड के भी केस में हमने ये देखा कि भाई इनिशियली तो मूवमेंट आ ही नहीं रहा था, 10-12 का मूवमेंट आ रहा था, एक बार तो 8 मूव किया था। तो और फिर उसके बाद लगातार 3 दिन के अंदर 2 बार मूवमेंट आ गया। वैसे ही संबलपुर का भी है, अभी तक कोर की वेट लिस्ट मूव नहीं करी है। बिज़नेस एनालिटिक्स की मूव कर चुकी है एक बार, एंड आई हैव गॉट द ऑफर फॉर दैट व्हिच आई विल नॉट बी टेकिंग ऑब्वियसली। कोर भी मैं नहीं लेने वाला हूँ ऑब्वियसली। इसके कोई ऐसा सच रीजंस नहीं, आई एम जस्ट पर्सनली स्टंटेड कि टियर 1 ही चाहिए। बट इट इज़ नॉट कि भाई बहुत बुरा कॉलेज है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप अनदर ईयर और यू हैव गिवन एवरीथिंग यू हैड दिस ईयर एंड यू आर श्योर कि आप अगले साल परसेंटाइल नहीं इंक्रीज कर पाएंगे इससे ज़्यादा या जो भी है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, अनलेस यू हैव अ वेरी शिटी प्रोफाइल यू कैन डेफिनेटली गेट प्लेस्ड, इट इज़ नॉट दैट हार्ड, इतना भी मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल हम जैसे लोगों के लिए होता है जिनका बैकग्राउंड इतना ख़राब हो। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए इन केस यू हैव नो अदर कॉल्स। इससे बेटर कॉलेजेस हैं ऑब्वियसली, कुछ टियर टूज तो इससे काफ़ी बेटर हैं। इन माई आइज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IMT, IMI, NIBM, IRMA, ये सब कॉलेजेस इन बेबी IIM से बेटर हैं। एटलीस्ट फीस उतनी नहीं लगेगी। डोंट जस्ट ब्लाइंडली चेज आफ्टर द IIM टैग।
इसके बियॉन्ड भी दुनिया होती है, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू कंसिडर। बाकी देखते हैं लास्ट लिस्ट तक क्या होता है, इफ आई कन्वर्ट और नॉट, आई विल अपडेट। अब वीडियो तो नहीं बनाऊंगा मैं अपडेट करने के लिए मोस्टली, बट सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो भैया।